आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिक्कों के क्वेश्चन जल्दी से किए जाएंगे। अब सिक्कों के क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप लोगों को इस पर पूछे जाने वाले मतलब सिक्कों पर आधारित पूछे जाने वाले प्रत्येक सवाल आप आसानी से समझ पाएँ। अब सबसे पहली बात तो जैसे मैं पहले सवाल और दूसरे सवाल पर अगर नज़र दौड़ाऊँ तो इसमें यही देखो, ये लिखा हुआ है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। क्लियर है इतनी बात? अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपने बतानी है। ऐसे सवाल जनरली पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा। डिफरेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बड़े आसानी से ये सवाल आप बना पाओगे किसी भी एग्जाम के अंदर। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक थैली की। थैली मतलब एक बैग हो सकता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए एक और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल थैली और बैग से, गुल्लक को आपने देखा होगा। गुल्लक में होता क्या है कि कई बार जब हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, तो कई बार जैसे कुछ हमारे पॉकेट में कुछ पैसा होता है, जैसे 1 रुपये का सिक्का हुआ तो 1 रुपये का सिक्का डाल दिया। सही है? जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, एक गुल्लक है इस तरीके से, 50 पैसे, 25 पैसे। आपने जनरली यही किया होगा कि अगर आपके पॉकेट में 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये अगर पड़ा हुआ है चिल्लर के रूप में, तो आपने किस में डाल दिया है? इस गुल्लक के अंदर डाल दिया हुआ है। 50 पैसे के सिक्के वैसे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर 50 पैसे के सिक्के भी अगर होते तो आप धन को इकट्ठा करने के लिए इसी गुल्लक के अंदर डाल रहे होते। 25 पैसे के यदि सिक्के होते तो आप कहाँ पर डाल रहे होते? इसी तरीके से। अब होता क्या है, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों आते हैं और इनको किस तरीके से जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा, इसको आप एक बार समझिए। कई बार कुछ चीज़ें क्वेश्चन में दे दी जाएंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पर छुपाई जाएंगी, और कुछ चीज़ें देने के बाद, कुछ चीज़ें छुपाने के बाद आपसे क्वेश्चन पेपर वाला आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका जवाब क्या होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास यही गुल्लक है, पेपर वाले ने बोला एक थैली मतलब ये थैली, इस थैली में 25 पैसे के सिक्के भी हैं, 10 पैसे के सिक्के भी हैं और 5 पैसे के सिक्के भी हैं। ये जानकारी दी जा रही है और इनका जो अनुपात है ना भाई, अनुपात का मतलब समझ रहे हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। कहने का मतलब ये हो गया, यदि 25 पैसे का सिक्का 1 है तो 10 पैसे के सिक्के 2 हैं और 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 हैं। और आगे क्वेश्चन में बोला गया अगर कुल मान 30 रुपए है, कहने का मतलब जब आप उस गुल्लक को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जैसे ही वो बिखर जाएगा, उसके बाद आप उसको इकट्ठा करोगे उस सारे के सारे धन को, तब वो टोटल कितना रुपए बनाएंगे? 30 रुपए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, जिससे कि आपको सारी बात समझ आ जाए। और मैं आप लोगों से कहूं कि ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को एक बार अगर नहीं समझ आया तो फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम भी लग जाए, कई महीने लग सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए कि भाई यहाँ पर समझ नहीं आया तो फिर कहाँ से मैं इसको समझूं। ठीक है, तो देखो क्या करना है। 30 रुपये मतलब कुल धन कितना रुपये था? 30 रुपये था। तो 5 पैसों की सिक्कों की आपसे संख्या पूछी गई है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा उसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम सबसे पहले टॉप में ये लिख लें कि कितने पैसे के कितने सिक्के दिए हुए हैं। जैसे 25 पैसे का है, 10 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, 5 पैसे। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? क्या करना है आपने, जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में उसी क्रम में आपने लिखना है। यदि पहले 25 पैसे का सिक्का लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी 25 पैसे लिखा हुआ है। एक बार चीज़ों को समझना, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 10 पैसे का सिक्का लिखा हुआ है उसके बाद तो मैंने 10 पैसे का लिखा हुआ है। बाद में उसने बोला 5 पैसे का सिक्का है तो मैंने 5 पैसे लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि जिस अनुपात में, जिस क्रम में वो अनुपात दे रखा है उसको आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है? 1:2:3। अब अगला तरीका क्या होगा? अगला तरीका ये होगा कि आपने इसी क्रम में जिस ऑर्डर में मैं चल रहा हूं, सबसे पहले आप सिक्कों के मानों को लिखोगे किस किस तरीके से उसने दे रखा है, फिर अनुपात को लिखोगे और फिर लास्ट में जो आपका काम होगा आप ये चेक करोगे कि ये जो अनुपात दे रखा है, ये जो अनुपात आपको दिया हुआ है, ये सिक्कों का है या रुपयों का है। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप लोगों को पता चलेगा। बस एक बार आपने जल्दी से क्वेश्चन रीड करना है, आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर लिखा था 5 पैसे के सिक्के
1:2:3 के अनुपात में है। तो मैं इससे पहले लिखूंगा सिक्के, इससे पहले क्या लिख लेंगे, सिक्के। अब मुझे यहां पर ध्यान देना है भाई इस बात को, मुझे बनाना है मूल्य। अच्छा, मुझे ऐसा मालूम क्यों पड़ा, ये भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे। अब यहां पर मैंने मूल्य क्यों लिखा, क्योंकि उस क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था कि जब आप गुल्लक को तोड़ोगे, हमारी बात समझ में, धन को इकट्ठा करोगे, मतलब 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों को यदि आप इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा करने पर जो पैसे बनेंगे, मतलब कुल जो रुपए बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 30 रुपए बन जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कितने रुपए से मैच कराना है हमें, 30 रुपए से। अच्छा, ये मैचिंग की बात कहां से आई, हो सकता है कि यहां पर वैल्यू इसके बिल्कुल 30 के बराबर ही हो, लेकिन कुछ और भी आ सकती है। अब मैं आगे तक की बात आप लोगों को बता देता हूं कि हो सकता है कि पहले आपको अनुपात मूल्य का दे दिया जाए, आप उससे सिक्के बना रहे हो, बस इतने, ये दो बातें आती हैं। कई बार यहां पर मूल्य का अनुपात दिया जाएगा, कई बार यहां पर सिक्कों का अनुपात दिया जाएगा। बस आपने सिक्कों से मूल्य को कन्वर्ट करना है और मूल्य से सिक्कों का कन्वर्जन करना है। ये कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सही है, चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 रुपए में टोटल पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे मैं ये पूछता हूं 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे कितने, 4। ये बात समझ आ रही है। कैसे अगर पता करें, जैसे मैंने भी आपसे कहा 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे। 100 पैसे को यदि 25 पैसे से यदि आप डिवाइड कर लोगे तो आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 4 सिक्के हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। कभी भी अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितने सिक्के हैं 100 पैसे में 10 पैसे के, तो आप 100 को उस पैसे से डिवाइड कर दोगे। यदि आपने ये चेक करना है कि भाई 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप उसी तरीके से यहां पर वैल्यू को नीचे रख करके उसको काट दोगे, किसको, 100 को, तो आपके पास एग्जैक्ट मान आ जाएगा कि कितने पैसे के सिक्के रहेंगे। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक सिक्का, ये ध्यान रखना भाई, अपने मन से आप बोलते बोलते इन क्वेश्चनों को बनाइए, जल्दी से बन जाएंगे। एक सिक्का 25 पैसे का, एक सिक्का 25 पैसे का कितना रुपए बनाएगा। मैं इस क्वेश्चन को रुपीज में बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको रुपीज में बनाऊंगा। क्यों रुपीज में बनाऊंगा, क्योंकि रुपीज की मुझे मैचिंग करनी है बस। अगर यहां पर पैसों की होती तो मैं पैसे में इसको कन्वर्ट कर लेता। कई स्टूडेंट या कई टीचर ये बताते हैं कि सबसे पहले इसको पैसों में कन्वर्ट करो, फिर इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो जो भी काम करना है, ऐसी बात नहीं कि वो गलत बताते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा क्या कंसेप्ट है आप उस बात को समझिए। एक सिक्का 25 पैसे का कितना रुपए बनाएगा, आप तुरंत कह दोगे कितना, 0.25 रुपए। इतनी बात क्लियर। आगे चल लेते हैं। दो सिक्के 10 पैसे के कितना रुपए बनाएंगे, 0.20। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। 3 सिक्के 5 पैसे के कितने रुपए बनाएंगे, 0.15। यहां तक क्लियर, बात समझ आ रही है सभी को। क्योंकि पैसे का जो मान है हम पॉइंट के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और अगर मुझे रुपए का मान अगर लिखना होता तो मैं कहां पर लिखता, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसलिए पॉइंट के बाद की संख्याएं लिखी जा रही हैं। अब आगे चल लेते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ें, यदि हम इन सबको जोड़ें, जो मूल्य हमारे पास यहां पर बना, तो उसको देखते हैं वो कितना आ रहा है। 25 और 15 टोटल हो चुका है कितना, 40। 40 और 20 कितना हो चुका है, 60। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 0.60। यहां तक क्लियर है सभी को। कहने का मतलब हमारे हिसाब से, अनुपात के हिसाब से और हमारे हिसाब से जो हमने मूल्य लेकर चले, उसके हिसाब से जो कुल धन इकट्ठा हुआ है वो कितना इकट्ठा हुआ है, 0.60। बट क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है, 30 रुपए। तो इससे इसको मैच करा के देखते हैं कि इसका कितना गुना है। अब गुना करने के लिए क्या करेंगे हम, 30 रुपए को हम किससे डिवाइड करेंगे, 0.60 से। इस पॉइंट को घटाओगे, 00 बढ़ाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पर कितने संख्याएं लिखी है, 2। 0 से 0 काटा है, इसका मतलब ये कितने गुने का रिलेशन बना है, 50 गुने का। आगे आने वाले सवालों में आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 50 गुने का रिलेशन बना। सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं जो सवाल वाले ने पूछा है। उसने पूछा हमसे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर हमें बतानी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास आई है 3, और 3 की मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 150। तो कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। मैं
अभी इसका बेसिक बता रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का और लूंगा। इस पे मैं सारे के सारे सवाल बता देता हूं जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए, ठीक है, जरूर देखिएगा इन बातों को। चलिए अगले सवाल पर मैं बाद में आऊंगा। आप मुझे बताओ, अगर उसके यहां पर जो मान 30 रुपए है, अगर उसका मान भी अगर वो गुल्लक को तोड़ता और 60 पैसे अगर आते, 60 पैसे यदि आते, तो इसका मतलब 1 गुने का रिलेशन बन गया होता, क्योंकि आपके भी 60 पैसे आए थे। तब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि आप बताइए कि 25 पैसे के सिक्के कितने, तो आप कहते थे 1 सिक्का। 10 पैसे के सिक्के कितने, 2 सिक्के। 5 पैसे के सिक्के कितने, 3। 5 पैसे के सिक्के कितने, 3। अगर अब यहां पर 50 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसने 30 रुपए दे रखे हैं, कितने, 60 पैसे की जगह पर। जो रिलेशन बनता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक एक जो डायरी में आप नोट्स बना रहे हैं उनको आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो हम बताते 2 मल्टीप्लाई कितना, 50। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लिख लिया आपने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल वाला ये पूछता कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देते, 50 से, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता। इतनी बात क्लियर है। अगले सवाल पर चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पेपर वाला बार बार परेशान करता है, कभी ये बताओ कभी वो बताओ, तो सारे यहां पर सीख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि उस बैग के अंदर 25 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के, तो आप यहीं पर इसको जोड़ोगे, 1 + 2, टोटल कितना हो जाएगा, 3। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ में। मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा तो आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसे के 1 और 10 पैसे का 2, तो टोटल कितने हो चुके, 3। 3 की मल्टीप्लाई आप 50 से करोगे। 50 है क्या, ये 50 गुने का रिलेशन है। यदि यहां पर पेपर वाला चेंज करेगा वैल्यू को धीरे धीरे, यहां पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में 60 रुपए कह दे, हो सकता है आपको 16 रुपए कह दे, तो रिलेशन कुछ और आ जाएगा। जो यहां पर रिलेशन बनेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप सब जगह पर। सबको अच्छे से क्लियर बात समझ आ रही होगी। चलिएगा अब आगे चल लेते हैं। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के उस थैली के अंदर कितने, ये तो नहीं दिया था ना कुल सिक्के कितने हैं, मतलब 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, तो आप सबको जोड़ दो। 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो चुका है, 3 और 2 5 और 1 कितना, 6। 6 की मल्टीप्लाई आप 50 से कर दो, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस पर जितने भी सवाल बने हैं वो सारे के सारे सवालों को यहां पर देख रहे हैं हम लोग। अब देखो, जब आपने गुल्लक तोड़ी होगी तो ये काम जरूर किया होगा, कौन सा, 25 पैसे के सिक्के को आपने अलग रखा होगा, 10 पैसे के सिक्के को अलग रखा होगा और 5 पैसे के सिक्के को अलग रखा होगा, और उनको ये जरूर जोड़कर देखा होगा कि 25 पैसे के सिक्कों ने कुल कितने रुपए बना रखे हैं। 10 पैसे के सिक्कों ने अगर उनको अलग से जोड़ा गया, अलग उसको ढेर में रखा गया, तो उसको अगर आप जोड़ोगे तो उसने कितने रुपए बना रखे। तो ऐसा सवाल भी पेपर वाला पूछ लिया था। इसी में आपसे पूछेगा कि 10 पैसे के सिक्कों ने कुल कितना मान बनाया हुआ है या कुल कितने रुपए बनाए हुए हैं, तो आप इसके लिए यहां पर जो भी हमने मान बनाया था, साथ में जो भी रिलेशन बना था उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सवाल वाला अगर आपसे ये पूछता है कि 10 पैसे के सिक्कों को अगर आप अलग से इकट्ठा करोगे या 10 पैसे के सिक्के कुल कितने रुपए बनाएंगे, तो आप जितना रुपए आप अभी तक हमने रेशियो से बनाया उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 50 से। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल वाला अगर आपसे ये पूछता कि 25 पैसे को जब आपने अलग अलग, ये मैं बोलने वाली भाषा है जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, 25 पैसे के सिक्कों ने कुल कितना मान बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 0.25 मल्टीप्लाई कितना, 50। तो समझ गए होंगे आप लोग, सब लोग, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अपने आंसर को एक बार टैली करके देख लेते हैं कि क्या जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही भी है क्या। अगर मान लो जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही पूछ लेता, ऐसा वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि कुल रकम कितनी है उस थैली के अंदर, तो हम इनको सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना बना, 0.60 मल्टीप्लाई 50 से करेंगे। तो आप मुझे बताओ जोड़ने पर कितना बनेगा, 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा कितना, 001, तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 30 रुपए आ चुका है ना, देखो भाई 30 रुपए। तो सारी बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, क्लियर करने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कितना जल्दी से हम उसको डील करेंगे। मैं इनको हटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर में सिक्कों का सवाल अगर गलत हो गया तब
आप लोगों को कब दुख होगा ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। आप बस इस बात को समझिए, कोई भी कंसेप्ट यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन गलत ना हो। प्रैक्टिस कीजिए आप, हर तरह की किताबें आपके पास अवेलेबल हैं। आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि हर चीज़ आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो जल्दी से मैं क्या करूँगा, देखो पेपर में अब क्या काम करना है आपने, तुरंत लिख देना है यहाँ पर 1 रुपया, तुरंत लिख देना है यहाँ पर 50 पैसे, तुरंत लिख देना है यहाँ पर 10 रुपये, क्योंकि हमने पहली बात यही सीखी थी। अगली बात पर चलते हैं। उसने बोला अनुपात, मैंने तुरंत लिखा अनुपात 3:4:10, ठीक है। इतना काम हमें सबसे पहले काम करना है। कई स्टूडेंट को तो यही नहीं समझ आता, जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी जंप किया है, जिन्होंने जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है कि हम करें क्या क्वेश्चन में। तो करने के लिए मैंने आपको शुरुआत से बता रखा है कि आपने सबसे पहले रुपीस को लिखना है, कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, फिर उसके बाद उनका अनुपात लिखना है, फिर उसके बाद इस अनुपात को चेक करना है कि अनुपात सिक्कों का है या रुपयों का है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ सिक्के, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप सिक्के। और अब क्या बनाने वाले हैं, रुपए। अगर सिक्के आए तो रुपए जरूर बनाओगे, अगर रुपयों का अनुपात दे रखा है तो सिक्के का जरूर बनाओगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए बना के देखते हैं फिर से। कुल कितने रुपए हैं, 102 रुपए। तो 102 रुपए से देखो मैचिंग करानी पड़ेगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, 3 सिक्के 1 रुपए के, 3 सिक्के 1 रुपए के कितना रुपए बनाएंगे, ठीक है। 3 सिक्के 1 रुपए के कितना रुपए बनाएंगे, तो इसका मतलब कितने रुपए बनाने वाले हैं, 3 रुपए। क्लियर है इतनी बात भाई। एक सिक्का बनाता है 1 रुपया, 1 रुपए का, तो 3 सिक्कों में 3 रुपए हो जाएंगे। वैसे ही आगे चल लेते हैं। 4 सिक्के 50 पैसे के, 4 सिक्के 50 पैसे के, आप मुझे बताओ 2 सिक्के बनाते हैं 1 रुपया, तो 4 सिक्के कितने बनाएंगे, 2 रुपए। इतनी बात क्लियर है। आगे चल लेते हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि पेपर वाला यहां पर 14 दे दे, यहां पर 13 दे दे। अगर देगा भी तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है। और भी एग्जांपल कराऊंगा, वहां पर अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के 10 हैं, सही है। 10 पैसे के सिक्के 10 हैं, तो आप मुझे बताओ कितने, कुल कितना रुपए बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 रुपया। अब यदि हम कुल धन की अगर बात करें तो कुल धन हमारे पास 3 2 5 और कितना हो चुका है, 6। बट सवाल वाले ने कितना दे रखा है, 102 रुपए। तो यहां से मैचिंग कराएंगे, रिलेशन ढूंढेंगे, तो हो जाएगा कितना, 6 कम 6 हो चुका है, सही है। 6 7 42, 17 गुने का रिलेशन बना। अब मैं सारे सवाल यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, आप अपने मन से आप बता सकते हो कि कौन सा सवाल आपसे इसमें पूछा जाए। हम तो हर क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार है, कम से कम पूछे तो सही कोई, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है, 10 पैसे के सिक्के बताइए। तो 10 पैसे के कहां पर लिखे, ये देखो 10 पैसे के सिक्के पूछे, सिक्के, तो 10 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 17 से। तो आंसर कितना बनेगा, 170। कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन वाला ना लिखे, ठीक है। बस एक बार चीजें समझनी है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और बता दो, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाता कि आप ये बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों को यदि आप एक जगह इकट्ठा करोगे तो वो कुल कितना रुपए बनाएंगे, या 50 पैसे के सिक्कों ने कुल कितना मान बनाया हुआ है, ये पेपर सेटर की लैंग्वेज है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से कितना रुपए बनाया हुआ है, 2 रुपए। 2 रुपए की मल्टीप्लाई 17 से, इसका मतलब 34 रुपए। यदि मैं उसी ढेर के अंदर, यदि मैं 50 पैसे के सिक्कों को एक साइड इकट्ठा करूं तो वो कितने रुपए बनाएंगे, 34 रुपए। इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी क्या बात है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 130 रुपए की राशि, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं। क्या है, समान है। चलिए आगे, सिक्के समान है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पेपर सेटर बड़ा ही चालाक है। यहां पर क्या बोल दिया, अभी तो उसने बोला है समान है, आगे बोलेगा वो इसके इतने गुना है, उसके उतने गुना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी सीखेंगे तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैक्सिमम टाइम रेशो का ही क्वेश्चन, मतलब अनुपात में दिया जाता है क्वेश्चन, तो आप उसको एडजस्ट कर लोगे। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ना बना पाओ, बड़े आसानी से हो जाएगा ये भी। या अगर गुना का सवाल भी दे दिया जाए तो उनको भी हम देखेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम हमारा बताओ क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम ये देख लें कि वहां पर सिक्के कौन कौन से हैं। 50 पैसे, फिर उसके बाद 10 पैसे और उसके बाद 5 पैसे, यहां तक क्लियर। अब उसने बोला कि सबके सिक्के समान हैं, तो इसका मतलब यहां पर सिक्के अगर समान हैं तो इसका मतलब 1:1:1 बन गया। देखो अनुपात, अगर अनुपात नहीं दे रखा है, अच्छा आपका मन कर रहा था कि नहीं जी मैं तो 2 मानूंगा, तो आप 2:2:2 भी लिख करके क्वेश्चन कर सकते हो। किसी का मन कर रहा है मैं तो 2/7 मानूंगा, मुझे तो फ्रैक्शन में मानने की आदत है, तो आप 2/7 भी मान करके, अनुपात तो वही बनेगा ना सब जगह पर जब 2/7 को आप काटोगे आगे,
क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं, देखो रुपीज में कन्वर्जन करते हैं, रुपीज में किस तरीके से कन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि 130 रुपए है उस थैली के अंदर, तो बना के देखते हैं 130। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद रेलवे के अंदर, रेलवे ALP के एग्जाम के अंदर, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दो, 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का कितना रुपए बनाएगा। कोई भी अगर आपसे मार्केट में ये पूछे कि रुपए क्यों बना रहे हो बार बार, तो आप कह देना क्वेश्चन में रुपीज है इसलिए, हमें ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कहे कि क्या मैं इसको पैसे में बना के कर सकता हूं, तो आप तुरंत बोल देना हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम एक कंसेप्ट के माध्यम से वही तरीका रखेंगे हमेशा, जिससे कि हम उसमें फंस ना जाए कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दो, 50 पैसे का एक सिक्का तो कितना रुपए बनाएगा, 0.50। 10 पैसे का एक सिक्का कितना रुपए बनाएगा, 0.10। आगे चल लेते हैं, 5 पैसे का एक सिक्का। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर 0.5 लिख देंगे, आंसर नहीं आ पाएगा, कितना हो जाएगा 0.05। बस ये एक छोटी सी बात थी, इसलिए पेपर सेटर आपसे ये चेक करवाना चाह रहा था कि आप उसको कितना लिखोगे। क्लियर है इतनी बात। अब आगे चल लेते हैं भाई, रुपीज में बना के देखते हैं इसको। 50 और 10 60, ये कितना हो चुका है 0.65 पैसे। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 130 रुपए। फिर से देखो रिलेशन तो जरूर बनेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के ऑप्शन को जरूर मैच करना है। पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे, कितना इसका 200 गुना हो चुका है। जैसे ही 200 गुना हुआ तो क्वेश्चन वाले ने बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताइए। प्रत्येक प्रकार के, इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्के, मतलब एक की मल्टीप्लाई आप 200 से कर दो तो कितना बन चुका है 200 सिक्के। मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मतलब 200 सिक्के 50 पैसे के, 200 सिक्के 10 पैसे के, 200 सिक्के 5 पैसे के। पूछता कुल सिक्के कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं 600। या तो आप 200 प्लस 200 प्लस 200 करो, या फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितना हो चुका है 3। 3 की मल्टीप्लाई आप जितना भी रिलेशन आया उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब इसके चलते हैं उन सवालों की ओर जो पेपर के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे गए, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए 2017 के बाद। ठीक है, उन्हीं सवालों को मैंने लिया है अभी तक। आगे बढ़ते हैं उन सवालों की ओर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। व्हाइट बोर्ड पर पहले सवाल को एक बार पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन देखते ही हमें यह लगा कि ये सवाल तो बड़ा आसान है क्योंकि सिक्कों का सवाल है, लेकिन अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। और वो कहाँ पर चेंज है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अभी तक अगर आपने क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी कराए 3 सवाल जो अभी पीछे हुए, उन पर आपने ये ध्यान दिया होगा। पहली बात तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर उसने ये नहीं दे रखा कि कुल मान कितना है। कुल मान मतलब जब हम सिक्कों को इकट्ठा करेंगे तो वो कुल कितने रुपए बनाएंगे। उसने इस बार क्या बोला है, सिक्कों की कुल संख्या दे दी गई है और वो कितनी है 378। बस ये 2 टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। बाकी आपने घबराने की, इसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उसने आगे क्या बोला, चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं अपने तरीके से कि हम क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं। 1 रुपया 50 पैसे, उसके बाद कितना 25 पैसे के। आगे अनुपात दे रखा है तो अनुपात भी हमने लिख लिया क्योंकि अभी तक हम यही काम करते आ रहे हैं। 13:11 अनुपात कितना 7, ये लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अभी तक हम लिखते थे सिक्के, याद होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर उसने बोला ये जो अनुपात है ना भाई, ये सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है। बस ये छोटा सा एक की पॉइंट था जो आपने ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ पर जल्दी से आप क्या लिखोगे, मूल्य। तो इसका मतलब इस बार हमें क्या बना लेने चाहिए, सिक्के। बस ये छोटा सा काम हमें करना है। और देखो सिक्के कैसे बनाए जाएंगे। पिछली बार हम सिक्कों से मूल्य बना रहे थे, इस बार क्या है कि मूल्य से हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिक्के बनाने पड़ेंगे। जरा ध्यान दो, फिर से वही बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं, 1 रुपए। छोटी सी बात है लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करने वाली बात है कि जल्दी से हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं 2। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, वो कितने होते हैं 4। क्लियर है इतनी बात। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे 1 रुपए में 1 रुपए मतलब 100 पैसे और 100 पैसे में 50 पैसे के सिक्के कितने, 2। यही तो समझ रहे थे हम लोग। कितने भी पैसे के सिक्के अगर हमें 1 रुपए में पता करने हो तो उसको नीचे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मान लो अगर मुझसे ये पूछा जाता 5 पैसे के सिक्के कितने जरा बताना, तो मैं तुरंत बता देता कितने 20। 10 पैसे के कितने 10। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे। आगे चल लेते हैं, ध्यान दे भाई। 13 रुपए हैं इस बार ये, क्योंकि मूल्य है ना इसीलिए।
13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 13 ये लिख दिया हमने, आगे चल लेते हैं। 13 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 13 होंगे। अब आगे चल लेते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है 11 सिक्के, यहां पर 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 22। आगे चल लेते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4, तो 7 रुपए में, क्योंकि ये 7 रुपए है ना, 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? ये हो जाएगा कितना? 28। अब यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 8 और 2 10 और 3 13, 2 और 2 4 और 2 4 और 2 कितना? 6। 63 सिक्के हमारे पास है, लेकिन पेपर वाले ने कितने दे रखे हैं? 378। उसने बोला कि 63 सिक्के नहीं है भाई, कभी आप गलत मैच करा दो आंसर को। उसने बोला कि 378 सिक्के हैं। इस बार मैं रुपए नहीं लिख रहा हूं उसके सामने, क्योंकि सिक्के ही दिए हुए थे। अब यहां से रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा स्लो इसलिए फिर से मैं चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन घूम चुका है, सिक्कों पर आधारित आ चुका है, पिछली बार रुपीस पर था। तो यहां से अगर इसको मैच करें तो ध्यान दो, ये इसका कितना गुना है भाई? 6 गुना। मुझे कैसे मालूम पड़ चुका है इतना जल्दी? क्योंकि देखो पहले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर करके देखो, ये नंबर छोटा था तो इसको छोड़ दिया, इसी स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब स्केल को आगे बढ़ाने के बाद यहां पर देखा हमने 37। क्या 6 के पहाड़े में कहीं 37 आता है? नहीं आता। आता क्या है? 36 आता है, इसके नजदीक वाला। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर इकाई के अंक को कंपेयर कर लिया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है? 6 गुने का रिलेशन बना। सवाल में क्या पूछा गया था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की संख्या 50 पैसे के, तो इसका मतलब 11 की मल्टीप्लाई हमें हमें करनी पड़ेगी किसकी? 22 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी किससे? 6 से। क्लियर है? अगर हम 11 की मल्टीप्लाई कर गए होते 6 से, और अगर ऑप्शन भी दे दिया गया होता, तो यहां पर हमारे आंसर के गलत होने की चांस हो जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को आपने ध्यान देना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास किया कि मूल्य अगर दे रखा है 11 से आपने मल्टीप्लाई कर दी और ऑप्शन भी दे दिया, तो कहीं गलत ना कर दें आप। ध्यानपूर्वक देखें, उसने देखा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के तो सिक्के भाई ये है ना 22, और 22 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और लास्ट में 2 होना चाहिए। लास्ट में 2 तो केवल एक ऑप्शन में हटाओ उसको, केवल एक ही आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है, सारी बात समझ आ जाएगी। एक बात मैं यहाँ पर दोबारा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी होगा। ये रुपए हैं सारे के सारे। 11 रुपए में 1 रुपए के सिक्के 13 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने? 13। 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं कितने? 2, तो 11 रुपए में कितने होंगे? 22। उसी तरीके से 1 रुपए में सिक्के होते हैं 25 पैसे के 4, और यदि 25 पैसे के अगर 4 होते हैं तो इसका मतलब 7 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 7 चौक 28। सबको जोड़ करके मैच करा दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये सवाल कैसा है, मैंने अभी आप लोगों को बोला भी था कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आ जाता है जब आपसे बोल दिया जाए कि 25 पैसे के सिक्के उसके 3 गुना है, उसके 4 गुना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपका फिर से यहाँ पर वही होना चाहिए कि यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसे और उसके बाद 25 पैसे। इतनी बात क्लियर है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से क्या है? दुगनी है। लिख दिया हमने, डबल। आगे चल लेते हैं। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। कौन? 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। कौन चौगुनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। बोला गया ना ऐसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है? चौगुनी है। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे लिख दोगे आप। क्लियर है इतनी बात? अब आप मुझे बताओ, ये रेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में जो क्लास पढ़ी थी, क्या वो सवाल नहीं बन चुका है? क्योंकि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो दोनों तो समान ही होंगे ना, तो समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर यहाँ पर देखो जगह खाली है, किसके बगल में खाली है? 4 के, और यहाँ पर जगह खाली है, किसके बगल में खाली है? 2 के। ये बात आप लोगों को पहले से क्लियर है। 4 दूनी कितना हो चुका है? 8, और ये कितना हो चुका है? 4। जब इसको हम सोल्व करेंगे, और यदि ना भी सोल्व करें तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ये हो चुका है 1, 4, और ये कितना हो चुका है? 2। अब देखो
क्वेश्चन पूरा फिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने अनुपात और समानुपात की वो यहाँ पर कंसेप्ट लगाया जो अभी तक हम सीख पाए थे किसमें, बेसिक क्लास में। और जिसने वो बेसिक क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर चेक कर लें, आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर ये क्या हुआ, उसने बोला था कि 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे से दुगने, दुगना लिख दिया। फिर बोला कि 50 पैसे के ही सिक्के जो हैं, 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 1 रुपये से चौगुना है, और 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगुना है। तो उस तरह से हमने 50 पैसे को बराबर करने के लिए काम कर लिया। काम क्या किया कि जहां पर जगह खाली थी वहां पर उसके बगल वाला नंबर रख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो को काट लिया। अब देखो ये अनुपात बन चुका है, तो इसका मतलब मैं इन सबको हटा करके क्या 1 4 2 यहां पर लिख सकता हूं ना, 1:4:2। क्लियर है इतनी बात। अब ये किसके मतलब किसका रेशो है ये पता कैसे चलेगा, यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्या मतलब यहां पर क्या दे रखे हैं, ये सिक्कों की संख्या इस रेशो में है। तो इसका मतलब हमें क्या बनाने पड़ेंगे, रुपए। क्यों बनाने पड़ेंगे रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जरूर कहीं ना कहीं पर देखो यहां पर मूल्य दे रखा है कितना, 56 रुपए। तो 56 रुपए से मैचिंग करानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कैसे होगा। फिर से ध्यान दो, एक सिक्का 1 रुपए का 1 रुपए बनाएगा, 4 सिक्के 50 पैसे के 2 रुपए बनाएंगे, 2 सिक्के 25 पैसे के 50 पैसे बनाएंगे। आगे चल लेते हैं, जब से इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3, ये कितना हो चुका है 3.5 रुपए। यहां पर जब मैच कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 56 बटे कितना, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 8 56, ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80। 16 टाइम्स का रिलेशन बना, 16 गुने का रिलेशन बना। अब क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं, जो भी सवाल पूछा गया क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 होगी या 2? 2 तो होगा रुपए, मतलब कुल कितने रुपए हैं 50 पैसे के, लेकिन 4 क्या होगा, सिक्के। तो 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 चौका चौक कितना हो चुका है, 64। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। और इससे इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और नए सवालों को देख लेते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन अगले सवालों को आप एक काम जरूर कीजिएगा कि वीडियो को एक बार पॉज कर लें जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, और खुद से बनाने का प्रयास करें। उन सवालों को आप जल्दी से बना पाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन में कम कराऊंगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आएंगे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे समय कार्य हम कर रहे हैं तो उससे हम 150 सवाल करेंगे। अनुपात समानुपात के हम क्वेश्चन जो हमने जो क्वेश्चन को अरेंज किया है वो लगभग 132 क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के, उनको हम बनाएंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सभी वीडियो को आप लगातार देखें, ठीक है। चैनल पर हमेशा एक्टिव रहें, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप लोगों तक सारी वीडियो प्रॉपर टाइम तक, मतलब सही समय तक पहुँच पाएँ। चलिएगा अगले सवालों को देख लेते हैं। वही आपने काम करना है जो अभी तक मैंने बोला, वीडियो को पोस्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चनों को बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन मैं उसका बताऊंगा। आइए कूदते हैं अगले सवालों की ओर। व्हाइट बोर्ड पर जरा सवाल देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट किए जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी 2015 में पूछा गया सवाल है। एसएससी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2012 में पूछा गया सवाल है। बड़े आसानी से आप बना लोगे। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड से हो जाता हूँ, और बना करके एक बार देखिएगा वीडियो को पोस्ट करने के बाद। सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, जैसे तरीका आपका वही रहेगा। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने 1 रुपया लिखना है, 50 पैसे, उसके बाद कितना 25 पैसे। ये जानकारी हम लिख चुके थे और ये सारी जानकारियां हमने इकट्ठा कर ली हैं अभी तक, सही है। ये जानकारी अभी तक हमने इकट्ठा कर ली है। अभी तक अनुपात हमने लिखा, तो वो अनुपात किसका है, अनुपात दे रखा है किसका, सिक्कों का। और यदि सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब हमें क्या बनाने पड़ेंगे, रुपए। क्वेश्चन में रुपए कितने दे रखे हैं, 121 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 121 रुपए। इतना फास्ट आपको चलना पड़ेगा। अब रुपए देखो कैसे बनाएंगे, एक सिक्का 1 रुपए का, एक सिक्का 1 रुपए का कितने रुपए बनाएगा, 1 रुपया। आगे चल लेते हैं। 2 सिक्के 50 पैसे के, 2 सिक्के 50 पैसे के कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपया, ठीक है। आगे चल लेते हैं। 3 सिक्के 25 पैसे के कितने बनाएंगे, 75 पैसे। क्लियर है इतना। टोटल कितना हो चुका है, 2 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाएंगे तो कितना होगा, 121 बटे कितना, 2.75। किसका मान पूछा गया, मान पूछा गया कि अच्छा सबके मान अलग अलग बताइए। तो सबसे पहले किसका मान बताना है हमें, 1 रुपये का। 1 रुपये के सिक्के की संख्या हमारे पास कितनी चल रही है, 1। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 बटे 5 गुणा 2, 4 दूनी 8, मतलब 8 आंसर आना चाहिए। यहाँ से 8 नहीं आ रहा है, यहाँ से 8 नहीं आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो चुका है, डी। 4 और 4 कितना होता है, 8। अब ये मत पूछना ये क्या कर रहा हूँ मैं,
पहले से सारी की सारी वीडियो एक अंक पर मैंने बना के आप लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंचा दी है। देखना ना देखना वो आपका काम है। ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जा रही है, आपका बहुत कम टाइम बच सकता है अगर आप लोग उस कंसेप्ट को एक बार जल्दी से देख पाएंगे। सही है, एक बार देख लीजिएगा वो तरीका क्या है, एक अंक किस तरीके से इस्तेमाल होता है। हम चाहते तो इसमें दूसरे ऑप्शन में भी लगा सकते थे, मतलब कोई भी आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अंक की वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक बक्से के अंदर 50 पैसे, 1 रुपया और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, देखो पिछली बार सिक्के था, इस बार क्या दे दिया गया, मूल्य दे दिया गया। तो तरीका आपका वही रहेगा, आप क्या लिखेंगे, 1 रुपया है, 50 पैसे है और उसके बाद कितना है, 25 पैसे। अनुपात बताइए जरा कितना है, 8, 4, 3। यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रुपए लिख लिया हमने। क्या बनाएंगे अब यहाँ से, सिक्के। क्यों बनाएंगे सिक्के, क्योंकि सवाल वाले ने दे रखा है कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के दे रखे हैं, कितने, 280 सिक्के। इतनी बात क्लियर। अब देखो कैसे बनाएंगे सिक्के, ध्यान दो। 8 सिक्के 8 रुपए में, क्योंकि पिछली बार कोई सिक्के थे ना, इसीलिए हमने सिक्कों से देखा था, इस बार रुपए हैं। 8 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 8 रुपए में 1 रुपए के सिक्के होंगे 8। उसी तरीके से 4 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 8। आगे चल लेते हैं, 3 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 1 रुपए में होते हैं 25 पैसे के सिक्के 4, तो 4 का 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 12। 12 और 8 20, 12 और 8 20 और 8 कितना हो चुका, 28। 10 गुने का रिलेशन बना। बोलो सवाल में क्या पूछा गया था, पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहने का मतलब कितनी हो जाएगी, 8 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे, आंसर कितना बनेगा, 80। 80 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात। आप अच्छे से, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और बाकी भी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हैं, आप लोग कमेंट में भी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। यहाँ से हम लोग आप लोगों के पास तक प्रत्येक टॉपिक की वीडियो शूट करके जरूर पहुँचाएंगे। सही है, बस आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट, इसको सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना है और आगे इसी तरीके से लगातार वीडियो तक बने रहना है आपने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट टाइप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।